हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सभी जानते हैं, हम सभी इनके कई अलग अलग राज्यों में स्कूल्स रन होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूलों से इनका टाई अप होता है। तो उनके बच्चे जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको ही एक्टिविटीज प्लान करके देना, उनको अलग अलग टाइप के क्लासरूम्स के लिए प्लान करना। एक्टिविटी तो प्लान होती है, क्लासरूम को और इंटरेस्टिंग और बेटर बनाया जाए, मतलब पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है उसमें कुछ इनोवेशन किया जाए, ये सारे चीज़ों पर काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ मिलके। तो सरकारी स्कूल के बच्चों का पढ़ाने लिखाने का तरीका इम्प्रूव हो और उनको इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने में, इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कई सारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अपने स्कूल्स जो है ना ओपन करके रखे हुए हैं। पोस्ट इनकी परमानेंट होती है, बिल्कुल स्थायी नौकरी होती है। अगर अब आपको लग रहा है कि हाँ ये लोकेशन मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है या मुझे इससे बेहतर सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, क्योंकि ये फिक्स सैलरी देते हैं, जॉब तो परमानेंट रहेगी। इन्होंने एक बार अगर आपको हायर किया तो ये अपनी तरफ से तो नहीं निकालते, लेकिन अगर आपको सैलरी कम लग रहा हो, आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। जो भी उनका एक रहता है ना नोटिस पीरियड, वो नोटिस पीरियड दे के आप छोड़ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन फिलहाल 5 राज्यों से आई हुई है। तो सबसे पहले आया हुआ है छत्तीसगढ़ में, स्कूल टीचर छत्तीसगढ़ में एक नोटिफिकेशन आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें है। दूसरी वैकेंसी जो आई हुई है बेंगलुरु में, कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। बेंगलुरु मीन्स कर्नाटका में। थर्ड जो है स्टेट वो झारखंड स्टेट से वैकेंसीज आई हुई हैं, झारखंड, रांची कैपिटल है तो उसके आसपास ही वैकेंसीज झारखंड में आई हुई है काफी सारी। फोर्थ जो वैकेंसी आई हुई है वो है राजस्थान से। तो राजस्थान स्टेट में कई सारे इसके मल्टीपल लोकेशन पे इसके स्कूल्स हैं, टोंक में, सिरोही में, बारमर में, वो मैं आपको बता दूंगी। और कर्नाटका में बैंगलोर में भी कई जगह पे, कालाबुर्गी में है, सरजापुर में है, कई जगह पे इसके स्कूल्स है, तो वहां पे भी वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद जो है ना उधम उधम सिंह नगर उत्तराखंड में भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो एक हो गया उत्तराखंड, कर्नाटका पे मल्टीपल लोकेशन पे है, झारखंड में है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में है। तो फिलहाल 5 जगह से नोटिफिकेशन आई हुई है। हर जगह पे क्या क्या नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। आप कैसे देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ में। अगर आपको छत्तीसगढ़ में काम करना हो, इंटरेस्ट हो, देखें एप्लीकेशन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इनकी सैलरी फिक्स रहती है, 45,000 पे ज्वाइनिंग कराते हैं, 45,000 रुपए पे ये पर मंथ जो है ना सैलरी इनकी 45,000 रुपीज फिक्स सैलरी रहती है। इसके अलावा कोई रेसिडेंस, नो रेसिडेंस, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ये नहीं देते हैं, बस आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में जो काम करना चाहते हैं, धामतारी, रायगढ़ में इनका जॉब लोकेशन रहेगा। और इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो है प्री प्राइमरी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर प्री, ये मैं छत्तीसगढ़ का बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट भी आपको बता दूंगी। छत्तीसगढ़ में प्री प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। फिर अपर प्राइमरी मतलब टीजीटी के लिए इंग्लिश, साइंस, हिंदी, संस्कृत, एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। और धामतारी में और रायगढ़ में भी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। तो छत्तीसगढ़ में धामताड़ी और रायगढ़ 2 जगह पे वैकेंसी है। धामताड़ी में तो लगभग लगभग सभी वैकेंसीज आई हुई हैं, रायगढ़ में भी काफी सारी हैं। अब मैं आपको दूसरे झारखंड स्टेट का भी बता दूंगी, सभी जगह क्या क्या वैकेंसीज आई हुई, आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप दूसरे राज्य से हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो पॉसिबल है कि ऑनलाइन एग्जाम आपका ले लें। तो प्री प्राइमरी के लिए तो वही एनटीटी या मॉन्टेसरी ट्रेंड या जो भी प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12th के साथ में। प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, डीएड, डीएलएड, बीएड जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइमरी टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। पहले फ्रेशर को भी दे देते थे अप्लाई करने के लिए, बट अभी 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं तो आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ठीक है। फाइन आर्ट और स्पेशल एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ठीक है, या डिप्लोमा या डिग्री है, इसमें बीएड की जरूरत नहीं है।
फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए तो वही मैंने आपको बताया ना कि क्लासरूम में उनका पार्टिसिपेशन अच्छा हो, बढ़े, इंटरेस्ट आए बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को, उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के जो है ना प्रोग्राम वगैरह डेवलप करने होंगे। तो इसमें अब यहाँ पे जो भी आप जैसे छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो उसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहता है, उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं हम तो एप्लीकेशन कैसे करनी है वो पोर्टल ओपन हो जाता है। ये फ्री रहता है। बायोडेटा मांग रहे हैं, आपका नाम एज पर आधार, जेंडर, ये सारी चीजें फॉर्म फिल करके आपको लास्ट में सबमिट ऑप्शन आएगा, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो है ना आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। ये पूरा फॉर्म भर के यहाँ पे देखें, सारा फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देंगे, सबमिट का फिर ये अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा है। तो जैसे आप पूरा फॉर्म अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट हो जाएगा, नो फी, 0 फी, ठीक है, इसमें कोई। तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है और उसमें कैसे अप्लाई करना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपने छत्तीसगढ़ का देखा वैसे ही जो है ना आपको झारखंड का चेक करके बताती हूँ, क्योंकि बेंगलुरु में तो बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, अलग अलग मेंशन किया हुआ है ना। तो झारखंड में इटकी, रांची करके जगह है, इसमें अभी मांग रहे हैं आपसे जो वैकेंसी है वो है प्री प्राइमरी टीचर के लिए एंड प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए। प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट तो प्राइमरी में तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। तो इसमें सीधे बस इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, डीएड है, डीएलएड है, बीएड है, जो भी है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, इवन बी बीटेक भी है, बीसीए भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीएड, डीएड या डीएलएड या बीएलएड भी किया हुआ या प्री प्राइमरी के लिए मॉन्टेसरी ट्रेंड है, नर्सरी ट्रेंड है, जो भी है उसके साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पे अप्लाई नाउ करके फॉर्म फिलअप कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म है ना, ये फॉर्म ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये झारखंड का कवर किया, एक छत्तीसगढ़ का कवर किया, बेंगलुरु का अलग अलग, कर्नाटका का दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं राजस्थान में क्या आया हुआ है। तो राजस्थान में जो वैकेंसी है पहले उसको कवर कर लेते हैं। जॉब लोकेशन राजस्थान में टोंक, सिरोही, बारमर ऐसे बता रहे हैं। तो टोंक में जो है ईसी मतलब प्री प्राइमरी टीचर की जरूरत है एंड सिरोही में प्राइमरी स्टैंडर्ड 1 और 2 को पढ़ाने के लिए म्यूजिक टीचर की जरूरत है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी, एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस। लोकल लैंग्वेज अगर थोड़ा आएगा तो अच्छा रहेगा, बस इतना ही है। मतलब प्री प्राइमरी टीचर के लिए है एंड प्राइमरी टीचर 1 और 2 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए एंड म्यूजिक के लिए, ये है राजस्थान में, ठीक है। अप्लाई नाउ का सब में ऑप्शन आपको, जैसे राजस्थान पे आपने क्लिक किया, आपने पढ़ा, तो यहाँ पे हमेशा कॉर्नर में आपको एंड में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। राजस्थान कवर कर लिया, छत्तीसगढ़ में क्या है कवर कर लिया, झारखंड कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है ना पहले उत्तराखंड देखेंगे क्योंकि बेंगलुरु में काफी सारे अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये 4th है उत्तराखंड। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, उत्तराकाशी, इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें सीनियर सेकेंडरी हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूरत है उधम सिंह नगर में, एंड उत्तराकाशी में स्पेशल एजुकेशन टीचर की जरूरत है। बस फिलहाल इतनी ही जरूरत है। तो जैसे हिंदी या पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड, डीएड या डीएलएड चलेगा, बीएड, डीएड या डीएलएड एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अपर प्राइमरी में भी वैसे बीएड है, टीजीटी में। सीनियर सेकेंडरी पोजीशंस में और बता रहे हैं, और सब्जेक्ट्स बता रहे हैं ना यहाँ पे, और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी में हिस्ट्री है, बायोलॉजी के लिए वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो इसमें मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जरूरत है। तो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, पीजी मतलब मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री इस सब्जेक्ट में एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस, और थोड़ा लोकल लैंग्वेज आता रहेगा तो ठीक है। तो ये जो है ना मतलब इसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ था। और अपर प्राइमरी के लिए भी टीचर की जरूरत है, टीजीटी के लिए, एंड प्राइमरी टीचर की भी जरूरत है। तो ये सब है। चलिए अभी ये हो गया किसका, उत्तराखंड का। बेंगलुरु में बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं तो सबको एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। तो एक आप देख लीजिए क्लिक करके, एक यहाँ पे बेंगलुरु का दिया हुआ है, फिर से बेंगलुरु का नीचे भी दिया हुआ है सरजापुर में, फिर से सरजापुर में दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है सरजापुर में, तो फिर से यहाँ पे दिया हुआ। तो आई थिंक बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी होगी, आप ओपन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे एडवर्टीजमेंट तक पहुंचेंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है सबसे पहले।
आपने टाइप कर लिया अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है ना, ये आपको .org, ये सही आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, इस पे एक बार क्लिक कीजिए, आप होम पेज पे चले आइए। होम पेज पे चले आते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी खुल सकता है पेज, या हिंदी में या कन्नड़ा में। अगर मान लेते हैं ना कई बार, क्योंकि बेंगलुरु में ज्यादा स्कूल्स हैं तो कन्नड़ा वाला ओपन हो जाता है, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए पेज को, है ना, या फिर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए पेज को। और अगर कन्नड़ा में ही समझना है तो कन्नड़ा का ऑप्शन है। कई बार कैसे होता है कन्नड़ा में ओपन हो जा रहा है अभी। अब यहाँ पे देखें अपर साइड में, अपर राइट साइड में आपको मेनू का ऑप्शन है, 3 छोटे छोटे लाइन्स है, उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर ए जॉब, क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया तो अप्लाई फॉर ए जॉब का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार अप्लाई फॉर ए जॉब कर लेते हैं। जैसे ही आपने अप्लाई फॉर ए जॉब किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे कि स्कूल एजुकेशन में, इनेबलर, लाइवलीहुड, ये वो दुनिया भर के सब ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। बट आपको क्या करना है, क्योंकि इतना सारा सर्च नहीं कर पाएंगे, स्कूल एजुकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। स्कूल एजुकेशन पे क्लिक कीजिए, बाद में ये सब देखेंगे, इसमें कोई अपने यूज का है तो बाद में फिर इसकी वीडियोस में बना दूंगी। फिलहाल स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो स्कूल एजुकेशन पे क्लिक कर लीजिए। और अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, यहां से देखें फिर से स्कूल टीचर ओपनिंग का फिर से एक बार ऑप्शन आ रहा है, फिर से क्लिक करना है स्कूल टीचर ओपनिंग, है ना। तो पहले एक बार में ओपन हो जाता था, अभी इसमें स्कूल टीचर में भी रिसोर्स पर्सन है, स्कूल में रिसोर्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर पढ़ाना ही चाहते हैं, एसोसिएट बनना चाहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट, तो इसमें भी 3 ऑप्शन है। इसके लिए मैं वीडियो अलग अलग बना दूंगी। फिलहाल मैंने स्कूल टीचर के लिए तो क्लिक हियर कर लेते हैं। अब इसमें जितनी लिस्टिंग है ना, जो अभी उनको रिक्वायरमेंट है वो सब सामने आ गई। छत्तीसगढ़ की, बेंगलुरु की, झारखंड के लिए, बारमर, टोंक, सिरोही, राजस्थान, फिर से बेंगलुरु, फिर से बेंगलुरु, फिर से बेंगलुरु, फिर से बेंगलुरु, और फिर उत्तराखंड। ये इतनी सारी वैकेंसीज फिलहाल करेंटली अवेलेबल है। इनकी लास्ट डेट अभी दी नहीं हुई है, पर ये क्या करते हैं ना कि हर मंथ में एक बार ऑनलाइन, जब तक इनका जो पूरे सीट्स फिल नहीं हो जाते ना, तो हर मंथ या 15 डेज पे ये एक ऑनलाइन या फिर आपके आसपास कोई सेंटर देंगे, एग्जाम सेंटर, वहां पे आपका एक एग्जाम लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पर दे रखी होती है इन्होंने। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ वाले पे क्लिक कीजिए, व्यू पे, है ना, छत्तीसगढ़ वाले पे मैंने क्लिक कर लिया, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पे बता रखते हैं ये। सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस ये देखें, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। इनका एक क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहता है, बेसिक इंग्लिश रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने फिर से वही दिया ना। इनका एक रिटन टेस्ट होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक रिटन टेस्ट होता है, अगर कई बार तो ये ऑनलाइन भी ले लेते हैं। मान लेते हैं आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनको बताइए कि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अरेंज कर देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट पेपर इनका रेडी रहता है, तो ऑनलाइन भी कई बार एग्जाम ले लेते हैं, घर बैठे भी एग्जाम हो जाता है। और कई बार नहीं भी लेते हैं, सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर पे जाके आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होता है। उसमें क्या जीके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा बेसिक इंग्लिश रहता है, बेसिक सब क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा रहता है, क्वेश्चन लेवल अच्छा रहता है। अब क्योंकि अब पीआरटी बनना है तो पीआरटी के लेवल का पूछेंगे, प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो प्री प्राइमरी टीचर के लेवल का पूछेंगे, थोड़ा जीके पूछेंगे, थोड़ा सा जनरल इंग्लिश पूछेंगे, मतलब ग्रामर वगैरह, थोड़ा सेंटेंस करेक्शन, थोड़ा आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, ये सब। और उसके बाद फिर डेमो रहता है, डेमो क्लास अच्छे से। और इंटरव्यू के ना 3 राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा इनका मतलब रहता है, चलता रहता है इनका। 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू। कई बार होता है ना 2 राउंड क्लियर हो गया, थर्ड में ये रोक देते हैं, तो ये बहुत क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। फीस किसी भी स्टेप में आपको पेमेंट कहीं पर भी नहीं करनी है।